नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद सरायढला थाना क्षेत्र के मुरलीनगर इलाके में मार्केटिंग कंपनी फॉरएवर में स्थायी नौकरी और शादी का झांसा देकर एक शादीशुदा महिला के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि फॉरएवर प्राइवेट कंपनी में कार्यरत राहुल कुमार ने उसे इस कंपनी में स्थानीय नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद उसने महिला का कई बार गर्भपात भी कराया। महिला ने कहा कि उसने मेरे से मंदिर में शादी भी की थी, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर भाग गया है। पीड़िता ने बताया कि राहुल ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया है, जिसको वायरल करने की वो बार बार धमकी देता है। महिला ने बताया कि उसकी पहले भी शादी हो चुके हैं, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पुलिस से कई बार गुहार लगाने पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ में 2017 से नहीं रहते हैं और हम और मेरे दोनों बच्चा रेंट पे रहते थे और उस समय हम झाड़ू पोछा का काम करते थे। मेरे मोहल्ले का रहने वाला राहुल कुमार बासपुर फॉरएवर प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो हमको हमेशा देखता था कि हम परेशान रहते थे। एक दिन वो मेरे घर पे आके हमको समझाया कि हम फॉरएवर कंपनी में काम करते हैं, आप भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, इसमें अच्छा पैसा है। उसके बहुत समझाने पे कुछ दिन के बाद हम एक प्रोडक्ट लिए और वो लड़का हमसे मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा और एक पेपर पे साइन करवाया कि आपको सस्ता रेट में प्रोडक्ट मिलेगा। हम उसको दिए अपना डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद वो मेरा ज्वाइनिंग लगवा दिया। एक दिन रास्ते में मिला तो वो हमको बोला कि हम आपका ज्वाइनिंग लगवा दिए हैं, और ऐसा बोलने के बाद में राहुल हमको बोला कि अब आप कुछ प्रोडक्ट को बेचिए जिससे आपका कुछ पैसा आएगा। हम भी घूम घूम कर प्रोडक्ट को बेचने लगे। प्रोडक्ट बेचने में मेरा मन लग गया। उसके बाद राहुल कुमार बासपुर हमको समझाया कि हम आपको फॉरएवर में परमानेंट नौकरी लगवा देंगे, जहां आपको घूम घूम कर काम नहीं करना पड़ेगा, एक जगह बैठ के काम करना पड़ेगा और अच्छा आपका सैलरी मिलेगा, वहां फिक्स सैलरी मिलेगा। और ये बोल के राहुल कुमार मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने लगा। जब 2018 में हम प्रेग्नेंट हो गए तो हम 2018 नवंबर में प्रेग्नेंट हुए हैं और दिसंबर में 25 दिसंबर को मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण हम उसको बताएं कि हमको चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो वो किट से चेक किया तो पॉजिटिव निकल गया। तो राहुल हमको बोला कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वो हमको समझाया कि कुछ नहीं होगा। दिनों हमको भरोसा दिलाया जा रहा था, बाबू हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। हम जब तुमको भरोसा नहीं था तो हम तुमको सिंदूर दिए, अपना बीवी बनाए, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। ये भरोसा दिला कर हमको मेरा 4 बच्चा एवॉर्शन करवा दिया। जब हमको ऐसा कुछ खटकने लग गया, उसका बिहेव जब चेंज हो गया, जब हम खटकने लग गया, हम उसको जब प्रेशर देने लग गए कि तुम अपने साथ में हमको रखो, तो वो लड़का का कहना है कि अब तुम मेरे पीछे आएगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को मरवा देंगे। उसका फैमिली वाले का कहना है मेरे बेटे से दूर रहो। अब क्या चाहती हैं आप? अभी हम न्याय चाहते हैं सर कि वो मेरे साथ में गलत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? हम स्टील गेट न्यू मुरली नगर। वो कहाँ रहता है? वो भी स्टील गेट न्यू मुरली नगर में ही मेरे मोहल्ले का ही रहने वाला है। धनबाद में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी विष्णु मलिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इस संबंध में अगस्त 2019 को पीड़ित नाबालिग की मां निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वरीय लोक अभियोजन अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पॉक्सो को विशेष न्यायाधीश सुभाकर कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। निरसा के बेड़िया मल्लिक टोला के रहने वाले कालीपद मल्लिक के 22 साल के बेटे विष्णु मल्लिक को अदालत ने दोषी करार दिया है। पोक्सो न्यायालय श्री प्रभाकर कुमार सिंह के द्वारा एक जजमेंट पोक्सो में आया है। तो पोक्सो केस नंबर 144/19 निरसा थाना कांड संख्या 212/19 में अभियुक्त को विष्णु मलिक को आजीवन कारावास और 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और किडनैपिंग में 7 साल का कारावास दिया गया है। और घटना यह है कि दिनांक 28/8/2019 को पीड़िता 10 बजे सुबह बांसबोना जंगल से बैल चरा करके आ रही थी, तो रास्ते में विष्णु मलिक ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन दे करके मोटरसाइकिल से पन्नागढ़ अपना दीदी के घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। डरवा धमका कर वह बहुत दिन तक बंधक बना के रखा। बाघमारा के बीसीसीएल एरिया 4 में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग माइंस का आज कोल इंडिया बोर्ड के डायरेक्टर के स्वतंत्र निदेशक
रामकुमार राय ने निरीक्षण किया। दरअसल भूमि आउटसोर्सिंग के आसपास के बस्ती और उसके रेते की भूमि अधिग्रहण में आई अड़चनों की वजह से माइंस के विस्तारीकरण का कार्य बाधित है, जिसको लेकर कोयला मंत्रालय को सूचित किया गया था। इसी के आलोक में आज यहां निरीक्षण किया गया। मौके पर एरिया 4 के महाप्रबंधक AK सिंह और मजदूर यूनियन नेता रणविजय सिंह भी मौजूद रहे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। में जैसा DM साहब के द्वारा बोला गया है, जो अभी ज़मीन नए किसान से हो रहा है, जिसके चलते कार्य बाधित है, तो किसान को उचित मुआवजा मिल जाए, ज़मीन दे दे और खनन का काम भी नहीं रुके। यहाँ पर सारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। खनन काम होगा तो देश का विकास और आगे जाएगा। जो माननीय मोदी जी का सपना है, जो किसान को भी उचित मुआवजा मिले, खनन भी नहीं रुके, खनन का काम भी हो, तो हम तो अपने पदाधिकारी से या सरकार से आग्रह करेंगे जो उचित मुआवजा दे करके किसान से ज़मीन लिया जाए। किसान को प्रेरित करके ज़मीन देना भी चाहिए। पानी का जो डस्ट के लिए, डस्ट सप्रेशन के लिए, तो उसमें पानी भी बर्बाद होता है, कीचड़ भी होता है। और इसका क्या है कि वातावरण में भी जो धूल कण है उसको भी सप्रेस करता है। तो ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा ये प्रोवाइड कराया गया है। हमको लगता है कि सभी एरिया में, तो कतरास क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज ही हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब राय साहब आए हैं और इन्हीं के हाथों से ये शुभारंभ हो रहा है। स्वतंत्र निदेशक के रूप में आए हुए हैं AK सिंह साहब हैं, और ये खतरास एरिया के लिए ये गर्व की बात है। कहीं ना कहीं लोगों में एक ये रहता था कि धूल काफ़ी होता था और लोगों को परेशानी होती थी, और ये BCCL प्रबंधन द्वारा एक अच्छा पहल है कि फॉगिंग मशीन का व्यवस्था किया गया है। इससे कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में धूल का और डस्ट का जो समस्या था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। बलियापुर थाना क्षेत्र के जगदीश मोड़ के पास सुबह एक कोयला लदा ट्रक पलट गया। हालांकि चालक और खलासी घटना में बाल बच गए हैं, लेकिन ट्रक पर लदा कोयला सड़क पर ही बिखर गया। वहीं इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बलियापुर पुलिस कोयले की जांच में जुटी है। नींद में रहे ये पीले रहे और सड़क पूरा दहना दहना चढ़ के जा रहा था। उसी को बचाने के चक्कर में उसने पलटी मार दी। क्या लदा हुआ था आपकी गाड़ी में? कहाँ जा रहे थे? अच्छा, तो क्या उसके बाद क्या प्रशासन पहुंची? को मिली कि 5 बजे कोयला लोड गाड़ी जगदीशगढ़ टर्निंग में पलटी खा गई। सूचना के आधार पर आए हम और देखे कि गाड़ी तो उठा लिया गया है, गाड़ी साइड में है, कोयला पड़ी हुई है। कि सर गाड़ी कहाँ जा रही थी कोयला लेके? गाड़ी कहाँ जा रही तो पता हमको तो नहीं है। बलियापुर की ओर जा रही है गाड़ी, कहाँ कौन भाटा में जा रही है हमको मालूम नहीं। कोई घायल हुए सर? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। झरिया थाना के स्थित बिजली ट्रांसफर में शॉर्ट सर्किट के कारण आज आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी और बिजली का कनेक्शन भी कटवाया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। तब जाकर फिर से ट्रांसफार्मर की मरम्मत कार्य शुरू हुआ। हालांकि इस घटना में कोई हताहत की सूचना नहीं है। थाना के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है। के बाद मैंने जामाडोबा से लाइन बंद करवा करके काबू पाया गया और इसमें किसी तरह अभी क्या किया जा रहा है? अभी मरम्मती का काम हो रहा है। किसी आग कैसे लगी, कुछ जानकारी है? आग सर शॉर्ट सर्किट से लगी थे वो। धनबाद के गांधी सेवा सदन में आत्म स्वाभिमान सामाजिक संस्था ने कुष्ठ रोगियों से जुड़ी समस्या और समाज में फैले भेदभाव को दूर करने को लेकर 30 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस के रूप अवसर पर कार्यक्रम करेगा, जिसे लेकर आत्माभिमान के संस्थापक शैलेंद्र प्रसाद साव ने आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि धनबाद के 20 से अधिक कॉलोनी है, जिसमें 2000 परिवार सदस्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। वो लोग आज भी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वो कचरा चुनने और भीख मांगने पर मजबूर है, इसलिए उनके उत्थान पर जोर दिया जा रहा है। कॉलोनी
और झारखंड राज्य के 56 कुष्ठ कॉलोनी वासियों के लिए और ख़ास करके कुष्ठ ग्रसित लोगों की व्यथा को आम जनों तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने नाम दिया डोंट फॉरगेट लेप्रोसी। लेप्रोसी रोग जो लोग समझते हैं कि ये पुनर्जन्म की पाप के कारण होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लेप्रोसी कोई पुनर्जन्म का पाप नहीं है। ये एक जैसे दूसरी बीमारी है, जैसे रोग है, उसी तरह ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे विषाणु के कारण ही होता है और उचित इलाज से ये पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो समाज के सारे लोगों तक हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि लेप्रोसी भाई बहन भी आपके तरह ही लोग हैं जिन्हें एक ही ईश्वर ने बनाया है। भोजपुरी, मगही और अंगिका को धनबाद और बोकारो जिला में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने का विरोध में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज टुंडी विधायक मथुरा महतो के आवास का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में समिति के समर्थकों ने विधायक आवास के सामने धरने पर बैठकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समिति के सदस्यों ने मथुरा महतो को लिखित ज्ञापन देते हुए अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया है। वहीं विधायक मथुरा महतो ने कहा कि इनकी मांग जायज़ है, क्योंकि इन दो जिलों में एक ऐसा कस्बा भी नहीं है जहां भोजपुरी, मगही और अंगिका पूर्ण रूप से बोला जाता है। इसलिए इनकी मांगों को हम सदन में भी रखेंगे और सदन में इसका विरोध करेंगे। आवास को आज घेराव हम लोग किए, देख रहे कितना सैकड़ों की संख्या में है। और दूसरी बात, कल बरवड्डा में जो यहाँ का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वो अपना औकात भूल गया है। औकात मतलब समझते हैं, औकात वो भूल गया है। वो अपना औकात में रहे और झारखंडी पूरा जनता उसको औकात दिखाने का काम करने जा रही है राजेश ठाकुर को। वो बोले कि यहाँ पे लागू होना चाहिए। क्यों लागू होगा? धनबाद में दिखा दे हमको सर्वे। मेरे साथ चलिए, आप लोग इतना 4-5 को न्यूज वाला, चलिए मेरे साथ राजगंज, तोपचाची, पारसनाथ पहाड़। कोई यदि बोल देगा भोजपुरी और मगही तो हम लोग वहीं से बाहर में, भैया प्रणाम, आप लागू कीजिए। कोई बोलने वाला नहीं है। कोई जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री या राजभवन का चक्का जाम करने, गाँव इन लोग को घुसने नहीं देंगे। कोई विधायक, कोई सांसद, खाली मथुरा बाबू नहीं, सब विधायक को हम लोग चेतावनी देते। धनबाद जिला से 6 गो और बोकारो से 5 गो कि इन लोग अब जीत के नहीं आएगा। यदि इन लोग भाषा यहाँ से हटा देगा तो हम नहीं, पूरा झारखंडी जनमानस युवा बोल रहा है कि आज 32 गो है जेएमएम, तो हमें 60 गो करबे। कोकरो गोड़े आगू जेएमएम के पूजे की जरूरत नहीं आते। दर्शन के मेन मुद्दा है राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी में भोजपुरी, मंगही के अलावा अन्य लैंग्वेज जेकर झारखंड से वास्ता ना है, वो लैंग्वेज गिला के यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगीकृत करल गया है। ओकरे विषय में, ओकरे विरोध में हमने धरना प्रदर्शन कर लिए। प्रोग्राम हमारा यही है, हमारे जो स्थानीय विधायकगण हैं उनके आवास में धरना प्रदर्शन देना है। उनके माध्यम से सरकार को संदेश देना है कि झारखंड की भावना के लिए बना है, झारखंड झारखंडियत के लिए बना है। झारखंड की अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग परंपरा है। तो अगर सुरक्षित करना है तो पहले झारखंडियत को सुरक्षित किया जाए। भाषा संघर्ष समिति के आह्वान पर इन लोग यहाँ पर आए हैं और इन लोग का मांग है कि राज्य सरकार ने अभी जो भोजपुरी, मगही भाषा पर जो 2 जिला पर किया है, बोकारो और धनबाद, उसी के विरोध में इन लोग आए हैं। और स्वाभाविक है, इन लोगों का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सभी को अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से इन लोग आए हैं, इनका स्वागत है। धनबाद के डीसी, प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रमुख राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों ने आज ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर धनबाद कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। वहां रखे ईवीएम का जायजा लिया गया, जिसके बाद पुनः जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उसे सील कर दिया गया। इंस्पेक्शन ईवीएम जहाँ पर मशीन्स रखी हैं, वीवीपैट हैं, सीईओ हैं, वीओ हैं, उनका सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की उपस्थिति में आज
निरीक्षण भी था, उसको लॉक वगैरह खोल के वापस एक बार सभी को अंदर जो मशीन्स रखी हैं उनको दिखाया गया है, तो वापस फिर से जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उनके आलोक में सील किया गया। तो यूपी चुनाव में भी यहाँ से क्या ऐसा ईवीएम लाने का अभी तक वो विधिवत जैसा हम लोगों को राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ से या इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन आएंगे, उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कोरोना के लेकर क्या कुछ अभी नया गाइडलाइन सर? अभी विशेष रूप से हम लोग 2-3 चीज़ें हैं जिन पर पहले भी और कंटिन्यूअस उन्हीं पर फोकस है। वैक्सीनेशन, उसमें अब 15 से 18 एज ग्रुप के भी नए जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। फर्स्ट डोज इमीडिएट हम लोग सभी को 100% दे पाएँ, उसके लिए जहाँ पर छूटे हुए लोग हैं पंचायतवार, गांववार उनका सर्वे करके एक ज़िला में स्थिति कहाँ पर किस तरह की है वो स्पष्ट की गई है, और उसी हिसाब से टारगेटेड कैंप्स फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के, जिनके सेकंड डोज ड्यू हैं उनके सेकंड डोज वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क चेकिंग अभियान है, लोग बाहर जब भी निकले मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उनको इंश्योर कराया जा रहा है। और टेस्टिंग, तो ये 3 चीज़ें हैं जिन पर टेस्टिंग के बाद जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। एक सुखद चीज़ इस बार ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, लगभग मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन इसका एक दूसरा चिंताजनक जो विषय भी है कि लोग थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हैं, उनको लगता है कि इससे कोई खतरा नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में नंबर्स बढ़े हैं। वेव 2 के पीक में जितने नंबर्स हमारे पास थे, लगभग उसी की सीमा में हम लोग पहुंचकर फिर से वापस अभी थोड़ा सा नंबर्स कम हो रहे हैं। तो विजिलेंट लोग रहें, वैक्सीनेशन छूटा हुआ है तो वो कराएं। झरिया में 11 वर्षों से प्यार में डूबे एक प्रेमी जोड़ा ने बाघमारा के चिटाही धाम मंदिर में शादी रचाने के बाद परिजनों की नाराजगी की वजह से नवविवाहिता दंपति महिला थाना की शरण में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं नवविवाहिता ने कहा कि वह दोनों झरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पिछले 11 वर्षों से एक दूसरे के प्रति प्यार है, लेकिन परिजनों की असहमति नहीं मिलने की वजह से बाघमारा के चिटाही धाम मंदिर में आपसी रजामंदी से विवाह कर लिया, जिसके बाद लड़की के परिजन ने अंतर्जातीय विवाह करने से नाराज होकर लड़की को काफ़ी भला बुरा कहते हुए धमकी दी है। शादी कर ली। कहाँ शादी की है? रामराज मंदिर। आज यहाँ थाना पहुँचे हैं? कल ही आए थे। अच्छा, क्या बोले? शादी करके आए थाना। किनसे शादी की है? सन्नी कुमार ठाकुर से। क्या था क्या? 11 साल। सन्नी से? हाँ। कहाँ रहता है सन्नी? भौरा 6 नंबर। आप कहाँ रहते हैं? डिगवाड़ी भूलन। एक साथ रहना। आज महिला थाना पहुँचे? कल पहुँचे थे। क्या मांग की है महिला थाना से? कुछ नहीं, हम दोनों साथ रहे, को अलग ना करें। आप लोग का परिवार वाले राजी नहीं है क्या? घर में बोले थे। अच्छा। तो बोला कास्ट नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमू पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में महानिष्क्रमण दिवस मनाया गया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नेताजी की स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले रात 12 बजे के बाद गोमो स्टेशन पर हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस के पहुंचने पर उसके चालकों और गार्ड और कर्मचारियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। गोमो चैम्बर की तरफ से ट्रेन के डिब्बों पर नेताजी की याद में पोस्टर चिपकाया गया। बता दें कि आज़ाद सिंह फौज की स्थापना दिवस जब लोग मनाते हैं तब आपको धनबाद जिले के गोमो का नाम जिक्र आता है। अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचाने और आज़ाद हिंद फौज को कायम करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देश छोड़ा था तब उन्होंने आखिरी रात गोमो में ही गुजारे थे। आज बोकारो थर्मल थाना में एक प्रेमी जोड़ा मंदिर में शादी करके पहुंचा, जहां दोनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमिका तान्या कुमारी जरेडी बाजार की रहने वाली है, वहीं प्रेमी मोनू कुमार बोकारो थर्मल के पेरवाताण गांव का रहने वाला है। प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि हम दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए 4 वर्ष पूर्व हुआ था, जो प्यार में बदल गया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में विवाह कर लिया।
दोनों साथ में रहना चाहते हैं, पर अंतर्जातीय होने के कारण लड़की के घर वाले विवाह के खिलाफ हैं और कई तरह की धमकी दे रहे हैं। एक लड़की की गुमशुदगी की बात प्रकाश में आई है। गांधीनगर के दरोगा इस पर जांच कर रहे हैं। जांच करने में पाया गया कि लड़की बालिग है और अपने एक साथी के साथ बालिग होने के कारण विवाह कर ली है और सुरक्षा की मांग कर रही है। इस संदर्भ में गांधीनगर थाना द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन दिया जाएगा। राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के आवास पर आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 20 सूत्री प्रखंड समिति सहित विभिन्न दलों को से छोड़कर आए व्यक्ति को सम्मानित किया गया। कार्यालय में निजामुद्दीन अंसारी भी उपस्थित थे, जहां उन्होंने 20 सूत्री के चयनित सदस्यों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लगी है। राजधनवार को एक विकासशील प्रखंड बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। अपने आवास तारानाखो में नवगठित विश्वस्तरीय कमेटी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का सम्मानित करने के लिए समारोह रखा था, जिसमें तीनों प्रखंड के सभी विश्वस्तरीय कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए और तीनों प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीनों पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में लोगों को विश्वस्तरीय के संबंध में जानकारी देना था और सरकार के द्वारा चलाया जाए गए योजनाओं का पदाधिकारियों से जानकारी लेना। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।